तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का किल्ड अगेन मिस्टर डिटेक्टिव के एपिसोड 2 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम पड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहां से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है एक पीरियड ने हमारे साकोया पर पीछे से स्टेप करते हुए उसे ढेर कर दिया होता है। एंड देखा जाए, उसकी जब से ही आँख खुलती है वो अपने आप को लिली की गोदी में पाता है। एंड जैसे ही उठता है यार, वो भी एकदम मिला पड़ा होता है कि भाई ये चल क्या रहा है। वही लिली भी पूछ रही होती है, तो मिस्टर डिटेक्टिव आप फिर से ठीक हो गए? भाई हमारा डिटेक्टिव लाइक अब क्या ही कर सकते हैं। शायद से गॉड ने मुझे काफ़ी ज़्यादा फुर्सत से बनाया है। यानी कि आप लोग ये समझ सकते हो गाइज, ये बाइक कितना भी चोटिल हो जाए यार, ये ढेर होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एंड बात की जाए, ये हमारा वही एमसी अपडेट भी ले रहा होता है लिली से कि तो भाई आखिर ये चल क्या रहा है, मतलब मेरे इस कंडीशन में होने के दौरान। वही लिली भी बताने लगी होती है, आप टोटली 1 घंटा 6 मिनट से इसी कंडीशन में थे। वही बात की जाए, जो ये बंदा ढेर पड़ा हुआ है ना, इसका नाम वतनोया निजी हिको। एंड बात की जाए, इसकी फैमिली भी यहाँ पर आई हुई है इस क्रू पर। एंड और तो और अभी के लिए ये खबर काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी है कि आपने भाई इस बंदे को ढेर कर दिया। वहीं साकोया भी लाइक रुको यार यार यार, मैंने कब इसको ढेर किया? वही लिली भी लाइक आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल ये बात पूरे क्रू पर नहीं फैली हुई है। दरअसल ये बात सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स को ही पता है। एंड बात की जाए, वो लोग भी लाइक ये चीज जानते हैं कि सबसे पहले उसी ने नाइफ से स्टैप करने की कोशिश की थी। तो वही आपने भी सेल्फ डिफेंस के लिए उस बंदे का गला घुटकर उसे ढेर कर दिया। वही हमारा जो साकोया भी है वो भी लाइक यार फिर भी मैंने ये सब भी नहीं किया यार। वही हमारी जो लिली भी है वो भी लाइक ये चीज तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी यार खबरें तो कुछ इसी तरीके की फैल गई हैं, क्योंकि जो नाइफ है ना उस पे उस लड़के के फिंगरप्रिंट भी हैं और आपका ब्लड वही उसके हाथों वगैरह पर भी लगा है। इस चीज से तो हमारा साकोया भी एकदम हिल पड़ा होता है यार, क्या समस्या में फंस गया यार। अभी अभी तो उठता जा रहा हूँ एंड फिर मेरे को ये चीज सुनने को मिल जाती है कि मैं एक किलर बन गया हूँ। वही लिली भी लाइक अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना। वही साकोया भी लाइक, अबे साला ये कौन सी अच्छी बात है। वही लिली भी लाइक ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जिंदा हैं तो आप अपने नाम को वही क्लियर कर सकते हैं। वही साकोया भी लाइक, हाँ तुम इतना तो कह ही सकती हो। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वही जो हमारा साकोया है वो इसी बंदे की फैमिली से मिलने के लिए चला आया होता है, जहाँ पर ये फैमिली मेंबर्स भी एकदम मिलके चौंक चुके होते हैं। यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही हमारा साकोया भी लाइक अपना फुल इंट्रोडक्शन देता है कि हेलो मैं हूँ साकोया एंड मैं एक डिटेक्टिव हूँ। वही वो बंदे लोग भी लाइक, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम वही एक यहाँ जिंदा किस तरीके से खड़े हो? हमने देखा था कि तुम्हारे तो वही नाइफ स्टैप कर दिया गया था ना। हम देखते हैं यहाँ वो पुलिसमैन भी होता है, जिससे कि हमारा साकोया पहले भी मिल रखा होता है। एंड वो भी लाइक एकदम हिला पड़ा होता है, बे साले यार तू जिंदा कैसे है बे? वही साकोया भी लाइक अब क्या ही कर सकते हैं। वही हमारी लिली तुरंत ही मौके को संभालते हुए बोलने लगी होती है कि दरअसल मेरे पास एक टेक्निक थी जिससे कि मैं जिस बंदे के अंदर जरा सी भी जान हो मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ। एंड मैंने इनके लिए यही इस्तेमाल किया था। वही साकोया भी लाइक, हाँ हाँ लेकिन अभी भी मेरे अंदर ब्लड की थोड़ी कमी पड़ रही है। लेकिन हमें देखने को मिलता है वही हमारा साकोया बोलने लगा होता है कि यार इस क्रू पर वही आने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। एंड ये लोग अपनी पूरी फैमिली को ही लेकर चले आए। सच में इसमें तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया होगा ना। भाई वो पुलिसमैन भी लाइक बोलने लगा होता है, क्या तुम्हें पता भी है ये फैमिली आखिर कौन है? वेल ये जो मोटू बैठा है ना, ये बातनोया कंपनी का सीईओ। एंड बाजू में बैठी इसकी वाइफ है एंड सामने बैठा है इसका बड़ा बेटा। एंड वही वो जो छोटी बच्ची देख रहे हो वो बड़े बेटे की बच्ची है। वही वो जो बंदा अभी ढेर हो रखा है वो इन्हीं की फैमिली का मेंबर था। एंड भाई अब जब ढेर हो चुका है तो क्या ही उसके बारे में बातें करें वहीं साकोया भी लाइक। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि भाई ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वही जो छोटी बच्ची होती है वो भी लाइक हमारे साकोया को सुनाने लगी होती है कि आपने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है मेरे अंकल को ढेर कर कर। वही साकोया भी लाइक, बेटा ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। वेल ना ही तो मैंने तुम्हारे अंकल को ढेर किया है, ना ही तुम्हारे अंकल ने मेरे को वही अटैक करके ढेर किया था। लेकिन चलो जो भी है मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। वेल ज़रा ध्यान से सुनो। मैं भाई उस डेड बॉडी के काफी दूर पड़ा था ना। एंड अगर कोई मुझे स्टैप करेगा तो ढेर तो मैं होऊंगा ना। अगर वो कैसे ढेर हो गया? वही बात की जाए, चलो मैंने मान लिया कि मेरे अंदर थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस बची थी तो मैंने उसको भी ढेर कर दिया। फिर भी यार जब मैं ढेर हो ही चुका था तो भाई क्या मैं करोड़ता उससे दूर चले जाऊंगा? नहीं होता ना ऐसा। इसी वजह से मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई उस बंदे को मैंने ढेर नहीं किया है। रही बात उस नाइफ पर फिंगरप्रिंट की, तो भाई मैंने उसका भी चेकअप करा रखा है। हमें देखने मिलता हमारी लिली आगे बोलने लगी होती है कि और क्या, बाल मैंने उस नाइफ पर चेक वगैरह किया था। एंड भाई ये नाइफ वही सर्कस वालों का भाई मटेरियल था। वही बात की जाए इस पर जब मैंने चेक किया तो सिर्फ हमारे
वही साकोया के ही फिंगरप्रिंट के निशान थे। वही ऐसा कोई करता तो है नहीं, वही सर्कस में तुमने यूज किया एंड उसके सारे फिंगरप्रिंट मिटा दिए, यानी कि वही पहले से ही उसके फिंगरप्रिंट मिटा के रखे गए थे, यानी कि कोई वही पहले से ही इस निजी इको नाम के बंदे को ढेर कर चुका था। वही जैसे ही हमारा साकोया उसे की नजर में आया तो उसने सारा का सारा ब्लेम साकोया पर डालने की कोशिश की। वही इस चीज से वो छोटी बच्ची भी समझ चुकी होती है कि मतलब कि आप किलर नहीं हो, आपको किलर बनाया जा रहा है। वही हमारा साकोया भी लाइक हाँ तुम कुछ हद तक इस तरीके से कह सकती हो। वही बातों ने या कंपनी का सीईओ वो भी लाइक बोलने लगा होता है यार इस लड़के का मैं क्या करूं, बल ये लड़का हमेशा से ही मुसीबत रहा है, शायद से इसने किसी ऐसे से पंगा ले लिया होगा जिसने कि इसको ढेर कर दिया है। वही साकोया भी लाइक चलो इन बातों को बाद में करेंगे। वैसे पुलिसमैन भाई मुझे ये बताओ कि भाई उस क्राइम सीन वाले एरिया पर आपको कोई उसका मोबाइल वगैरह मिला था क्या? वही वो बंदा भी लाइक नहीं, साफ साफ मना कर देता है कि नहीं यार मुझे ऐसा तो कुछ नहीं मिला। वही लिली भी लाइक लगता है कोई बंदा एविडेंस को भी छुपाने की कोशिश कर रहा है सच में यार। वही कितना शातिर भाई क्रिमिनल है ना। वही हमारा जो बच्ची होती है वो भी लाइक बोलने लगी होता है कि प्लीज प्लीज सर डिटेक्टिव मैं अपनी सारी पॉकेट मनी आपको दे दूंगी, लेकिन प्लीज क्या उस बंदे जो किलर है क्या आप उसको डिस्कवर कर सकते हैं? यार मेरे अंकल मेरे लिए काफी ज्यादा बेटर थे एंड बात की जाए मैं नहीं चाहती कि उनके लिए भाई मौत इतनी ज्यादा भाई बेकार हो, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप उस क्रिमिनल को पकड़ लें। वही साकोया कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले हमारी लिली बोलने लगी होती है कि यार यार आखिर मैं इस बच्ची की रिक्वेस्ट को कैसे भाई मना कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है हमें इस रिक्वेस्ट को भी ले लेना चाहिए। वहीं साकोया भी लाइक कहाँ ले ली की बात टाल सकता है, इसी वजह से वो भी लाइक इस चीज रिक्वेस्ट को ले लेता है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा साकोया एक बार फिर से वही पुलिसमैन को क्राइम सीन को चेक करने के लिए बोल रहा होता है कि शायद से कुछ नया एविडेंस मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो किलर है उस बंदे का मोबाइल ले गया उसमें कुछ उसे एविडेंस वगैरह मिलने वाला है। मुझे लगता है उस मोबाइल के ऊपर एक डाइंग मैसेज था जिस पर कि एम लिखा हुआ था। भाई वो पुलिसमैन भी लाइक लेकिन यार एम नाम के तो इस क्रूज पर काफी सारे बंदे लोग हैं, अगर हम लोग एक एक एम नाम के बंदे की इन्वेस्टिगेशन भी करें ना तो भी भाई इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वहीं साकोया भी लाइक यार क्या ही कौन रहा है कि हम लोग इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो बंदा अभी मेरे पे फिर से अटैक करने आएगा। वहीं इस चीज से पुलिसमैन भी एकदम हिल पड़ा होता है कि एंड तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि वो तेरे पर अटैक करने के लिए आएगा? वहीं साकोया भी लाइक जरा भाई इमेजिन करो जब उस बंदा को पता चलेगा कि भाई जिसको कि उसने ढेर करने की कोशिश की थी वो बंदा अभी भी जिंदा है, तो भाई उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी। वहीं आगे की बात लिली पूरी करती है कि हाँ कि उसका मिशन फेल हो गया एंड वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए भाई हमारे साकोया को ढेर करने के लिए आएगा ना, क्योंकि अभी साकोया वही उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुका होगा। वही हमारा पुलिसमैन भी लाइक यार फिर तो तेरे को और भी ज्यादा संभल के रहना चाहिए भाई, ऐसे खुले में क्यों घूम रहा है? भाई साकोया भी लाइक वेल मैं एक डिटेक्टिव हूँ यार, इस तरीके से नहीं छुप सकता ना, और वैसे भी हम लोग समंदर के बीचों बीच है भाई, अगर छुपके जाऊंगा ही कहाँ, लेकिन चलो कोई नहीं आप जाकर क्राइम सीन को वही चेक करो। वहीं हमारी लिली भी लाइक तो फिर यार मैं यहाँ के पैसेंजर्स को जाकर चेक वगैरह कर लेती हूँ। वहीं साकोया भी लाइक चलो यार तुम भी जाओ एंड मैं भी यार कुछ ना कुछ देख ही लेता हूँ। हमें देखने को मिलता है वो लाइक भाई कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी इसको वही जो हमारी यूरी है उसका कॉल आ जाता है कि यार मेरे को मिल गया मेरे को मिल गया। वही हमारा साकोया भी लाइक अब साले क्या मिल गया? वही हमें देखने को मिलता है तभी वहां पर एक बिल्ली की आवाज आने लगी होती है। वहीं साकोया भी लाइक रुको क्या तुम्हें बिल्ली मिल गई? वहीं यूरी भी लाइक ऑफ कोर्स यार हमें लूलू मिल गई है। वही हमारा साकोया भी लाइक और आखिर तुम अभी कहाँ हो? वही वो भी लाइक यार अभी मैं इस शिप के एकदम टॉप पर हूँ। वही साकोया भी लाइक ओ ऐसा क्या, लेकिन हमारी यूरी तभी बोलने लगी होती है लेकिन यार इस वही यूरी के गले में एक कैमरा भी लटका हुआ है, मतलब कि ये जहाँ पर भी घूम रही थी भाई लगता है सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमारा साकोया इस बिल्ली की आवाज दोबारा सुनता है वो भी एकदम हिल पड़ा होता है, क्योंकि उसे क्राइम सीन वाले एरिया से एक बिल्ली की आवाज भी आई थी एंड ये बिल्ली की आवाज एंड वो बिल्ली की आवाज एकदम सेम ही लग रही होती है, मतलब कि इस बिल्ली के गले में कैमरा भी है एंड भाई अगर ये क्राइम सीन पर भी मौजूद थी यानी कि इस बिल्ली ने कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड जरूरी किया होगा। हमें देखने को मिलता है हमारे साकोया को भी पता चल चुका होता है कि लगता है यूरी खतरे में, ऐसी वजह से वो यूरी को आगाह भी कर देता है यार तेरे को वहां से निकलना चाहिए। हमें देखने को मिलता है यूरी जो कि अब तक उस रिकॉर्डिंग को चेक भी करने लगी होती है, उसे भी लग रहा होता है कि यार इसमें तो मुझे दो बंदे बहस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तब तक एक मास्क पहने हुए जोकर टाइप बंदा इस पर अटैक कर चुका होता है, लेकिन ये जैसे तैसे कर उस अटैक से बच चुकी होती है, लेकिन अब इससे भी डर लगने लगा होता है। लेकिन तब तक हमारा जो साकोया होता है वो भी लाइक एकदम हीरो बनते हुए आ रखा होता है एंड हमें पता चलता है ये सभी इंस्ट्रक्शन वो भागते हुए दे रहा होता है एंड वो आते साथ इस जोकर को धक्का देते हुए भाई इस हमारी यूरी को बचाने की कोशिश करने लगा होता है, जो कि अब भाई इस शिप से गिरने सी वाली होती है। वहीं हमारा साकोया ऐसे गिरने से तो बचा रहा होता है, लेकिन तब तक ये जोकर
भाई हमारे साकुया का गला ही पकड़ लेता है, जिससे कि अभी साकुया का दम भी घुटने लगा होता है। लेकिन तभी हमारी जो लिली होती है वो काफी दूर से एक नीडल से अटैक करते हुए इस किलर पर वही शूट कर देती है, जिससे कि ये किलर पर भी लगता है। एंड ये किलर भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो चुका होता है, इसको भी काफी बुरे चोट लग चुकी होती है, एंड इसका मार्क्स भी गिर चुका होता है। हमें पता चलता है कि भाई ये बतानोया फैमिली के सीईओ की वाइफ होती है। एंड भाई हमारा साकुया भी इस चीज को देखकर एकदम हिल पड़ा होता है। भाई हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अब जबकि ये पता चल चुका होता है कि ये किलर होती है, तो भाई इसकी पूरी की पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठा हो चुकी होती है। वहीं इस लेडी का लड़का भी बोल रहा होता है कि मॉम, क्या ये सब आपने किया? कह दो कि ये झूठ है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हमें देखने को मिलता है हमारा साकुया भाई जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी सभी को दिखाने लगा होता है कि दरअसल इसके पीछे भी अपने ही एक रीजन है, लेकिन इसको सेल्फिश रीजन बोला जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें देखने को मिलता है इनका जो निजी को बेटा होता है, दरअसल उसे अपनी फैमिली की सच्चाई पता चल चुकी होती है कि कैसे इनकी फैमिली इलीगल बिजनेस कर कर वही पैसे कमाती है। इसी वजह से वो चीज इसके बच्चे को पसंद नहीं आ रही होती, इसी वजह से वो अपनी फैमिली से बोल रहा होता है कि आपको ये सब चीजें जल्द से जल्द बंद कर देनी चाहिए। लेकिन भाई जिसको लत लग चुकी हो बुरे कामों की, वो आखिर राइटियस रास्ते पर इतनी आसानी से कैसे आ सकता है? इसी वजह से भाई हमें देखने को मिलता है इसकी मॉम इसको ही रास्ते से हटा देती है कि भाई ना तू रास्ते में रहेगा, ना तू हम लोगों को एक्सपोज कर पाएगा, एंड ना हम लोग एक्सपोज होंगे और हमारा बिजनेस भी ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब क्या एक माँ ने अपने बेटे को ही ढेर कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सच को छुपाना चाहती थी। हमें देखने को मिलता है इसका जो बड़ा बेटा भी होता है वो भी लाइक बोलने लगा होता है कि मॉम मॉम कह दो कि ये झूठ है, मतलब कि आपने मेरे भाई को सिर्फ इस वजह से ढेर कर दिया क्योंकि हम लोग वास्तव में एक इलीगल बिजनेस करते हैं और हमारे यहाँ इलीगल बिजनेस होता है। मुझे तो ये पता भी नहीं था, अगर आपने हमसे ये चीज क्यों छुपाई? हमें देखने को मिलता है लेकिन इसकी जो मॉम होती है उसे दुख तो हो रहा होता है, लेकिन भाई उसे कोई पछतावा नहीं हो रहा होता है। इसी वजह से हमारा जो साकोया भी होता है वो भी लाइक यार मैडम जी आपने सच में काफी ज्यादा ही ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाली हरकत कर दी है। लेकिन तभी इतने में ही हमारी यूरी हमारे साकोया को आवाज लगाने लगी होती है कि दरअसल जरा ये देखना तुम, मुझे इस भाई जोकर जैसे बैलून के अंदर एक अजीब सा ही पैकेट मिला है। हमें देखने को मिलता है इसमें एक दो पैकेट नहीं बल्कि पूरा ये गुब्बारा ही जोकर वाला वही इन पैकेटों से भरा पड़ा होता है। हमारा साकोया भी समझ चुका होता है कि ओ वेल यहाँ पर तो इलीगल कामों का एकदम भरमार पड़ा हुआ है। एंड अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोग पूरी फैमिली के साथ इस शिप पर क्यों आए। तुम लोग इस शिप का इस्तेमाल करते ही हो इलीगल बिजनेस के लिए, क्या मैं सही हूँ? हमें देखने को मिलता है तब तक वहाँ पुलिसमैन भाई साहब भी आ रखे होते हैं। एंड वो भी लाइक यार देखा जाए इनका देश विदेश दोनों में ही काफ़ी सारे फार्म वगैरह हैं, एंड मुझे लगता है ये इन फार्म का इस्तेमाल इन इलीगल इंग्रेडिएंट्स को उगाने के लिए करते हैं। लेकिन जो भी है यार सजा तो मिलकर रहेगी, बराबर मिलकर रहेगी। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में जहाँ पर हमारा साकोया एंड लिली आराम से भाई इस शिप के टूर के मजे ले रहे होते हैं। एंड हमारा साकोया बोल रहा होता है कि यार मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ उस डाइंग मैसेज का मतलब उसमें एम था या डब्ल्यू था। आई मीन एम का मतलब तो मेरे को भाई ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन डब्ल्यू का मतलब तो वातानोया हो सकता है। भाई एम का मतलब लिली बोलने लगी होता है कि हो सकता है एम का मतलब भाई मदर से हो। भाई साकोया भी लाइक हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो भी है मुझे खुशी है कि हमने एक साथ भाई दो मिशन को कंप्लीट कर लिया। भाई लिली भी लाइक कौन सा मिशन? भाई साकोया भी लाइक ऑफ कोर्स एक तो ये वाला मिशन इन्वेस्टिगेशन वाला, एंड दूसरा भी भाई दूसरी भी इन्वेस्टिगेशन ही था वही कात्सुरागी का, जहाँ पर उसके अफेयर को हम लोगों को डिस्कवर करना था। एंड भाई अभी के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका अफेयर एक बिल्ली के साथ चल रहा था। दरअसल वो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा इन बिल्लियों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। वही हमारी लिली भी लाइक अब क्या ही कर सकते हैं, लोगों के अपने अपने शौक होते हैं। वही साकोया भी लाइक और मैं कौन सा उससे कुछ कहना जा रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है तभी वहाँ पर हमारी यूरी भी भागते भागते आ जाते हैं कि वेल तो मास्टर अगर आप यहाँ थे, अगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई साकोया भी लाइक यार मैं तुम्हें तो भूल ही गया, दरअसल मेरी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा भी काफ़ी अहम भाई रोल था। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई यूरी को कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आया होता कि आखिर उसने किस तरीके से अपने मास्टर की मदद कर दी, लेकिन वो भी लाइक खुश होती है अपने मास्टर की मदद कर कर। वही साकोया भी लाइक तो अब चलो जो भी है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भाई काफ़ी एक्सपीरियंस मिल चुका होगा डिटेक्टिव के लिए, लेकिन बात की जाए अब तो मैं खुद से भी मेहनत करने की ज़रूरत है। भाई यूरी भी लाइक मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हमारी लिली थोड़ी जेलस हो चुकी होती है कि भाई आखिर ये तुम्हें मास्टर क्यों बोल रही थी। पैसा कोई अभी लग गया यार, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बता दूंगा। मैं देखने मिलता है तब तक वहाँ पर भाई जिस एरोप्लेन में भाई हमारे साकोया के डैड यानी तासुया गए होते हैं, भाई वो एरोप्लेन इन्हीं के शिप के साथ आकर क्रैश हो चुका होता है। एंड हमारा जैसे ही साकोया उस वही शिप के आर्टिकल को देखता है वो भी लाइक एकदम मिल पड़ा होता है कि इस शिप में तो मेरे डैड थे। हमें देखने को मिलता है वो बिना अपनी जान की परवाह किए वही शिप में घुस चुका होता है। वहीं हमारी लिली इसको रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं रुकता। हमें देखने को मिलता है हमारा साकोया एकदम सुलगे चला जा रहा होता है, लेकिन बात की जाए वो अपने डैड को बार बार आवाज लगा रहा होता है कि डैड अगर आप कहाँ हैं। लेकिन तभी अचानक से लड़खड़ा कर गिरने वाला होता है, लेकिन भाई ये तो बच चुका होता है, लेकिन इसका मोबाइल गिर जाता है जिसमें कि लास्ट मैसेज ये पॉपअप हो रहा होता है इसके डैड की तरफ से कि बेटा
अब सब तुम्हारे ऊपर है भाई। हमारा जैसे ही साकुया इस मैसेज को देखता है, वो भी लाइक एकदम हिल पड़ा होता है कि भाई आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मतलब कि अब ये लिटरली चल क्या रहा है यार। अभी हम एक भाई मुसीबत से नहीं निकले। अब ये भाई क्या मतलब दिक्कत क्या हो रही है। हमें देखने को मिलता है साकुया को कुछ लिटरली नहीं समझ में आ रहा होता एंड भाई वो एकदम भाई डायरेक्शन लेस हो रखा होता है। लेकिन तभी अचानक से इसके सामने एक अजीब सा ही फ्लेम का बंदा आ जाता है। यो, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे ब्रेन का कलर कैसा है, रेड, ग्रे, ब्लू? लेकिन यार मैं भी कौन सा सवाल पूछ रहा हूँ, आखिर लोगों को अपने ब्रेन का कलर कैसे पता होगा। लेकिन हमारे साकुया को ये चीज पता होती है कि यार जब पिछली मेरी मौतें हुई थी उनमें से एक मौत मेरी सर फटने से भी हुई थी, तो मुझे पता है कि मेरे ब्रेन का कलर कौन सा है। लेकिन इस चीज से वो फ्लेमी भी एकदम हिल पड़ा होता है कि क्या तेरे को पता है? लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तेरा ब्रेन भी ग्रे कलर को होगा, एकदम तेरे बाप तात्सुया की तरह। हमें देखने को मिलता है इस चीज से हमारा साकुया और भी ज्यादा भड़क जाता है कि रुक, वेल तू आखिर मेरे फैमिली मैटर में किस तरह से दखल दे सकता है। हमें देखने को मिलता है वो एक पंच इस आग के क्रिएचर को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन भाई आग पर कहाँ इसके पंच का असर होने वाला होता है। वो क्रिएचर काफी इजीली बच चुका होता है एंड वहां से गायब हो चुका होता है। लेकिन हमारा भाई जो साकुया होता है वो गॉड से लिटरली भाई थोड़ी बहस सी करने लगा होता है कि यार अगर आपने मुझे ये किस तरीके की लाइफ दी है, क्या आप मेरी लाइफ बनाते टाइम यार थोड़े आलसी हो गए थे क्या? आई मीन आपने मेरे को एकदम इमोर्टल जैसी जिंदगी दे दी है कि मैं कभी मर नहीं सकता। भाई दूसरी बात, मेरी किस्मत में इतने घोड़े क्या लगा रखे हैं भाई। हमें देखने को मिलता है वो लिटरली इतना ज्यादा ही जल चुका होता है कि भाई वहीं पर गिर पड़ा होता है। वहीं बाहर से हमारी लिली भी ये सब चीजें देख रही होती है एंड उससे हमारे साकुया के लिए चिंता हो रही होती है। और गाइज इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जैसे ही आएगा मैं उसको भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को यूं ही डेली मिलते रहे। तो अब थोड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सवनरा, ख्याल रखिए अपना।